हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 209 क्लास है। हर क्लास में हम विचारों का अनऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल, अनस्ट्रक्चर्ड विचारों के स्टफ के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि आप के जीवन का जो भी उद्देश्य है उसको आप अगर टाइम पर पूरा कर लें तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम तत्पर हैं और आपको हर बार कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं। आज की टॉक में हम 108 के मैजिक के बारे में और हम कुछ और फैक्टर मीन्स 108 के मैजिक के अलावा कुछ और विचारों पर भी ध्यान देंगे। नॉर्मली हम ये आपको बता चुके हैं कि जो सूर्य है, जिस तरह से सूर्य भगवान की परिक्रमा सब प्लैनेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरह से हम भी परिक्रमा अगर भगवान की करते हैं तो वो क्लॉकवाइज करते हैं, क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। और एक परिक्रमा मीन्स 108 मीन्स जब हम एक परिक्रमा करते हैं तो 108 के चक्कर को पूरा करते हैं। अगर या तो व्यक्ति परिक्रमा कम से कम 11 परिक्रमाएं पीपल की करे, भगवान की करे, लेकिन नॉर्मली व्यक्ति इन परिक्रमाओं के कंसेप्ट में अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो कहने का पर्पस यह है कि यदि किसी काम को यदि पूर्णता के साथ खत्म करने की तमन्ना हो, तो जिस तरह से हम परिक्रमा अगर करते हैं तो शुरू की तो हम खत्म पूरी करते हैं, कभी भी परिक्रमा को हाफ पूरा खत्म नहीं करते कोई भी। इसी तरह से यदि अपने जीवन में भगवान का नाम अगर लेना हो और किसी भी काम को शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है, तो जब भी भगवान का नाम लेना हो तो 108 बार भगवान का नाम अगर ले लिया जाए, 108 बार, अब 108 बार भगवान का नाम ले लें या वह गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है उसको 108 बार बोल लें, दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है सेम रहेगा। वो आपकी श्रद्धा है कि आप भगवान का नाम 108 बार लें या गुरु का दिया हुआ मंत्र उसको 108 बार लें। लेकिन किसी भी काम को जिसको पूर्णता के साथ आपको खत्म करना हो, यहां पे एक टिप दिया हमने, लेकिन अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु द्वारा बताया गया मंत्र, यदि आप फिजिकल एंड पर मीन्स आप कमरे में बैठे हैं, आपके पास एक माला है, 10 माला, 5 माला, 11 माला, जो माला आप रूटीन में कर रहे हैं ठीक है, उसके अलावा भी कम से कम एक माला जो फिजिकल एंड पर नहीं होकर लॉजिकल एंड पर भी हो सकती है, वो आप बोल के भी कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप बोल के भी नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी काम जो महत्वपूर्ण लग रहा है और वो काम हमेशा पूरा नहीं होता, तो ये एक जबरदस्त टिप है कि खाना खाने से पहले 108 बार अगर भगवान का नाम ले ले, या फिर 24 सेकंड के अंदर 108 बार अगर भगवान का नाम ले लें तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका रहस्य पता लगेगा कि 24 सेकंड ही क्यों कहा, कि 24 सेकंड में 108 बार भगवान का नाम लेना है। क्या यह संभव है कि हम 24 सेकंड में 108 बार भगवान का नाम ले लें?
अब ये प्रैक्टिस करने का विषय है कि हम भगवान को कैसे, किस मंत्र के माध्यम से चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले यदि 108 के कंसेप्ट में अपने आप को बांध लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब एक विचारों का स्टफ ले रहे हैं कि कहते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति को अब पोस्ट मिल जाए, अगर किसी को मिल जाए कोई उपाधि, तो व्यक्ति के मन में अहंकार आ सकता है। तो एक विचार हम कर रहे हैं कि इस संसार में जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसको पोस्ट मिलने वाली है, कहते हैं एक विचार करते हैं, एक विचार किसी ने कहा है कि अफसर, जो अफसर होता है, जो बॉस होता है, जब पोस्ट मिलती है आते हुए, जब किसी व्यक्ति को अच्छी पोस्ट मिलती है तो उस समय उसके व्यवहार को हम देख लें, उस समय उसके व्यवहार को हम चेक कर सकते हैं कि वो कैसा व्यवहार है। कि अगर किसी को व्यक्ति को पावर मिले, उस समय उसके व्यवहार को हम चेक करें कि वो कैसा है। जब उसके पास पावर नहीं होगी तो उसका व्यवहार हम चेक ना करें। जब उसके पास पावर है, जब उसके पास पावर है तब उसके बिहेवियर को हम चेक कर सकते हैं। जब उसके पास कुछ है, अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ है तो हम चेक कर सकते हैं कि वो कितना दयावान या काइंड है। जब उसके पास पावर नहीं होगी तब चेक नहीं करना। इसी तरह से विचार है कि अफसर, जो अफसर है, वो आते हुए और मौसम जाते हुए अपने व्यवहार का रंग हमें दिखाता है। जैसे किसी व्यक्ति को पोस्ट मिलेगी तो उसका जो व्यवहार है, एक व्यक्ति नॉर्मल है, अगर उसको पोस्ट मिलेगी तो उसके व्यवहार में चेंज हम देखने को मिलेगा, और जैसे ही पोस्ट जाएगी तो उसके व्यवहार में चेंज हमें देखने को मिलेगा। अब यहां पे कुछ और विचार भी ले रहे हैं। अब यहां पे ये 3 विचार हमने लिए। तो एक तो लिया कि 108 बार भगवान का नाम लेके काम शुरू करें। दूसरा विचार लिया कि अगर किसी व्यक्ति के करैक्टर को चेक करना हो तो हम उस समय उसके बिहेवियर को चेक करें जब उसके पास पावर होगी। और तीसरा है कि मौसम को चेक करना हो। कहते हैं मौसम जब चेंज होता है तब उसके व्यवहार को वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अफसर, जो बॉस है, आते हुए और मौसम जाते हुए हमें मैक्सिमम हार्म दे सकता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम ये बात करें कि इस संसार में हम बार बार आपको कहते हैं कि इस संसार में किसी को खुश करने के चक्कर में अगर पड़ोगे तो अपने आप को खुश नहीं कर पाओगे। यदि कोई व्यक्ति इस संसार में दूसरों को खुश करने के चक्कर में पड़ गया तो वो अपने आप को खुश नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके जीवन का उद्देश्य ही दूसरों को खुश करना है तो वो खुशी को प्राप्त कर लेगा। अब ये हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आपके जीवन का उद्देश्य दूसरों को खुश करना है तो आप गलत नहीं हैं। इसलिए हम आपको कभी भी किसी भी कंडीशन में गलत नहीं कहेंगे। अगला पॉइंट ले लें। यदि आप इस संसार में उन्नति करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। यदि आप अपनी उन्नति के लिए टाइम लगा दें, अगर आप अपने ऊपर टाइम को इन्वेस्ट करेंगे तो आप किसी की बुराई के बारे में विचार करना छोड़ दें। कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की जिंदगी के अंदर भी यदि हम दूसरों पे ध्यान देना शुरू कर दें, दूसरों की कमी निकालना शुरू कर दें। हमने एक टॉक में कहा है आपको कि इस संसार में ये कसम खा लो कि आपको ये अधिकार है ही नहीं कि दूसरों की कमी निकालने का अधिकार आपको नहीं दिया है। तो बड़ा मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल है जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप इसको फॉलो अप करने का प्रयास करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि उस
चीज को प्राप्त करने के लिए आपको जीवन की हर चीज का त्याग करना पड़ेगा। यदि आप कहें कि मेरी इस संसार में कोई भी चीज मेरी नहीं है, तो इस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम कहें कि ये भी मेरा, और हम कंट्रोलिंग फैक्टर तभी करते हैं यदि हम उसको अपना मानते हैं। हम शरीर को अपना मानते हैं तो शरीर को कंट्रोल करते हैं। हम किसी वस्तु को अपना मानते हैं तो वस्तु खराब ना हो जाए तो कंट्रोल करते हैं। किसी प्राणी को अपना मानते हैं तो कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कंट्रोलिंग का फैक्टर हमारे जीवन में तब कम होगा यदि हम छोड़ देंगे, हम मान लेंगे कि वो चीज हमारी नहीं है, ये आंखें हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, जो चीज दिखाई दे रही है वो हमारी है ही नहीं। ऑन दैट सिचुएशन आप अपने मोह को भंग करते हुए काम करेंगे तो लाभ होगा। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी से आपको मोटिवेट करने के लिए फिर दोबारा आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।